देखिए, सम्राट चौधरी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कर रहा है, अपराधी चाहे किसी समाज का हो, अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूँ कि उनके प्रत्यक्ष रूप से उनके बयान का अर्थ यही है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बचाव में उतरते हुए साफ तौर से कहा कि सम्राट चौधरी को लोग बदनाम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने साफ तौर से यादवों को गोली मारने की बात नहीं कही थी। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो भी जाति पूछ के जो गोली मारने वाली बात है, पूरी बात नहीं दिखाई गई है। उनका कहने का मतलब है कि कि जो अपराधी है किसी जात का नहीं होता है, और अपराधी किसी समाज का नहीं, अपराधी किसी के साथ अपराध करने में मशहूर होते हैं। उनकी अपनी टारगेट होती। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, छोड़े जाते हैं तमाम बयानों के साथ। एआई सबमिट आज बिहार में एआई सबमिट आज बिहार में हुआ है, आ गए रास्ता पर। एआई सबमिट आज क्या कर रहे हैं सर? बिहार में आज एआई सबमिट का आयोजन किया गया था। पूरी दुनिया के लिए लगभग $40 बिलियन का ये इंडस्ट्री है और पूरी दुनिया में एआई पर शोध हो रहा है, चाहे वो विमानन क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासन हो, गवर्नेंस हो, कॉरपोरेट हो, या फिर मेडिकल के क्षेत्र में हो। एआई की अपार संभावनाएं। पूरा बिहार आज सिलिकॉन वैली में है। एआई के क्षेत्र में पूरी दुनिया में जो काम हो रहा है उसमें बिहार की भूमिका और बिहार के बच्चों की भूमिका बड़ी है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी एआई का उपयोग किया जा रहा है और बिहार की सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छा पहल किया है। स्थायी तौर से एआई शैक्षणिक उपयोग के लिए लाया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा कदम है। आने वाले दिनों में एआई के माध्यम से और एआई के प्रशिक्षण, एआई के शोध और एआई के शिक्षण के बाद बिहार की आने वाली पीढ़ी को बहुत लाभ हो सके। देखिए, तेल के वृद्धि के बारे में स्वाभाविक है, चिंता का विषय है और 1.25 करोड़ के देश में तेल का उपयोग और खपत भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात सबको याद रखना होगा, ये जो परिस्थिति तेल के सप्लाई का है या आपूर्ति का है, ये कोई भारत ने नहीं थोपा है और ये स्थिति भारत के कारण नहीं है और ये स्थिति भारत में कोई ऐसा कदम उठाया गया है उसके कारण नहीं है। ये वैश्विक स्थिति जो उत्पन्न हुआ है, जिससे पूरा भारत और दुनिया प्रभावित है, उसका ही प्रकोप भारत पर भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, खपत ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है। देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और कम से कम बोझ जनता पर पड़े, इसका भी प्रयास है। लेकिन एक बात फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, खाड़ी देश में जो युद्ध हो रहा है, इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। भारत उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है और ना ही किसी ने भारत की तरफ से उस युद्ध को थोपा है। ये अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध है जो खाड़ी देशों को प्रभावित कर रहा है, जहां हमारी बड़ी आपूर्ति वहां से आती है। इसलिए इस देश के लोगों को फिर कहना चाहूंगा, ये पारिस्थितिक है और ये भारत ने नहीं थोपा है। युद्ध जो वहां है, ये युद्ध वहां का है। सर, अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया सर, ग्रीन कार्ड के लिए। सर, अब सभी भारतीयों को स्वदेश भेजने की तैयारी। सम्राट चौधरी ने काउंटर पे कहा है कि क्या पुलिस जाति से इनकाउंटर करेगी, मैंने पुलिस को कहा है। देखिए, सम्राट चौधरी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कर रहा है, अपराधी चाहे किसी समाज का हो, अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूँ कि उनके प्रत्यक्ष रूप से उनके बयान का अर्थ यही है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, जीतन राम मांझी के ऊपर हमला किया गया है, सरकार जांच